ये सब परीक्षा देके स्कूल का एडमिशन करवाने नहीं आए हैं हम। अरे भाई आप सीधे सीधे बताइए, माता के पंडाल में आपको क्या क्या बनाना है खाना? तिवारी जी, हाँ स्पिगेटी पास्ता, फ्रेंच पोटैटो और एक बोर्बन क्रीम डेजर्ट मीठे में। मतलब स्टार्टर से, मेन कोर्स तो मैं खाती नहीं। पादपलो प्रिंसिपल। एक मिनट, स्टार्टर्स, मेन कोर्स। अरे ये कोई कलेक्टर साहब के बेटे की शादी है क्या? अरे माता का पंडाल है, माता का पंडाल। और हमारे यहाँ है ना आलू की पूरी, कटहल का अचार, लौकी की सब्जी, मूंग दाल हलवा और बूंदी का रायता, ऐसा सब बनता है। भाई साहब, अगर आपको ये सब पता ही है तो आपको ये सब पूछना चाहिए नहीं। वैसे ना आप कम से कम तेल डालिएगा, ज्यादा तेल के खाने से ना मेरे चेहरे पे पिंपल आ जाता है। सेल्फी भी तो लेनी होती है ना। अच्छा ये बताओ, कौन से आलू बनाओगे? मटर आलू, गोभी आलू, दही आलू, रसेदार आलू, कुरकुरे आलू, रसेदार आलू। रसेदार में कौन से? धनिया रसेदार, जीरा रसेदार, पहाड़ी रसेदार, प्लेन रसेदार? ये सब भी होता है क्या? देखो भैया, सब कुछ पहले ही डिसाइड करा दो। हल्दी नमक का क्या रेशियो डलेगा, सब्जी में कितना पानी डलेगा, कितनी देर उबालोगे। मेहमानों को देने से पहले बार बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना। देखो सब स्वाद के पक्के हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पेमेंट नहीं करेंगी, कह रही है दीदी। पेमेंट ये वाली दीदी करेंगी। मिस्टर तिवारी, ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। बेटा तिवारी, तेरी खीर है ये, इन्हें तेरी खीर कभी पसंद नहीं आएगी। पेमेंट तो जाएगी ही जाएगी, और ये बेंची बदनामी करवाएगी सो अलग। अरे मेरी क्या मजाल है कि मैं आप सब देवियों से एडवांस लूं? नहीं, माता रानी का काम है। मैं पैसों के लिए नहीं, प्रेम से करूंगा। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, झूम के बोलो, भाग पे बोलो, सब लोग बोलो जय माता दी। अब चलो। जय माता दी। अरे बहुत काम है। जय माता दी। अब निकलो। ससमा, नहीं, वो कैटरर वाला अभी अभी आया था, उसे सब कुछ समझा दिया है, अभी वो बाहर गया। अरे तिवारी जी, ऑर्डर ले लिया? अरे माता जी, आपकी 5-5 बहू ने ऐसा समझाया है कि हम 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे जी। 56 भोग, ऐसा 56 भोग बनेगा ना, बस आप पूछे ही मत। चलो, आप कह रहे हैं तो नहीं पूछती, पर सब कुछ टाइम पे कर देना। जय माता। जय माता। क्या गुरुजी, आपने तो एडवांस लिया नहीं तो कैसे बनाएंगे 56 भोग? अरे 56 भोग की छोड़ दे, इनके पसंद की एक सब्जी बनाएंगे ना तो 56 दिन लग जाएंगे। इतना वक्त नहीं है अपने पास, ऑर्डर कैंसल। शिव हर शंकर नमाम शंकर। क्या हुआ दीदी, मंत्र भूल गई क्या? नहीं भूली, परंतु आज ध्यान के मध्यम संकट बोध एवं भय से उतर पतर प्रतिज्ञान हुआ। क्या आपको कुछ गलत होने का इंट्यूशन हो रहा है? तरंगों की अनुभूति से प्रतीत हुआ, कदाचित इस कालखंड में अमांगलिक बेला का समागम होने वाला है। क्या बुरा होने वाला है दीदी? कहीं मेरे हाथ से चाय में चीनी कम तो नहीं पड़ने वाली है शाम को? हे शिव शंभु, नहीं बोली, कदाचित अनुभूति नहीं, परंतु निकट कालखंड में अकस्मात अनिष्ट होना सुनिश्चित है। आपको भी नहीं पता क्या गलत होने वाला है? हाँ, एक पैकेट। हाँ जी कनक्या जी, बहुएं घर पर ही हैं, आप उन्हीं से समझ लीजिए कि मूर्ति कैसी बनानी है। हाँ, वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझाएंगी। 100 ग्राम बादाम देना। कुंती, बादाम खरीद रही हो? हैं? अरे तुम्हें तो इस समय कुछ तौलिया या कपड़ा खरीदना चाहिए। कल पंडाल प्रतियोगिता में हारोगी तो मुंह छुपाने के काम आएगा ना। इसीलिए तो बादाम खरीद रही हूँ कि कल मेरा पंडाल देखकर जब तुम चक्कर खा के गिरोगी ना तो खिलाऊंगी तुम्हें, ताकत के लिए।
मेरी पांचों बहुओं ने पंडाल की कमान अपने हाथ में संभाली, बस तुम देखती जाओ। एक कुंती, बहुत उड़ रही हो अपनी पांचों बहुओं के नाम पर। ऐसा ना हो बेड़ा पार की जगह बंटा ढार हुई जाए। बनाने चली थी ताजमहल और बन जाए हवा महल। हाँ हाँ, देख लेंगे, कल आ जाना कुंती के द्वारे, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। कुंती देवी बादाम इसे ही खिला देना। इंदु बिंदु मुन्नी शीला आबरा खडाबरा, दिल्ली हो या आगरा, क्या दिखाऊं बहन जी, सारी सूट या घाघरा। जी जी ऐसा बोलते हैं, प्रैक्टिस करो। जी जी जी। साड़ी दिखाइए ना। मैडम जी आपको साड़ी दिखाऊंगा ऐसा, तत्काल वसूल हो जाएगा आपका पैसा। वाह, सीख लिए। अंदरूनी प्रतिभा जीजा जी। साड़ी दिखाओ। ये है शुद्ध जॉर्जेटिक सिल्क। क्या? परले सलूत ला देसी, मतलब जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। मैडम ट्यूशन लगाए हैं, फ्रेंच सीख रहा फोन पे। जे जे पेन से अतोए, जब से गयो मिस कर रहे, हम भी मिस कर रहे, हम भी मिस कर रहे। टीचर बहुत मजाकिया है। एक मिनट, बिजनेस का कॉल आ रहा है। एक मिनट। सेठ जी पहुंच जाओ, मतलब नमस्ते सेठ जी। हाँ सेठ जी, वो 200 साड़ियों वाला ऑर्डर निकल गया गोदाम से, शाम तक पहुंच जाएगा, शाम तक। अरे सेठ जी, अरे हाँ जी हाँ जी। दीदी की इंट्यूशन ना कभी गलत नहीं होती। इन्होंने कहा बीए फर्स्ट ईयर में मेरी कंपार्टमेंट लगेगी, मैं लुढ़की। इन्होंने कहा राधा चाची कपड़े सुखाते सुखाते छत से गिरेंगी, वो गिरी। फिर उन्होंने कहा मनोहर जीजा जी गंजे हैं। पिछले सावन की आंधी में जब उनकी विग उड़ी तो पता चला वो गंजे हैं। और आज दीदी को लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, मतलब कुछ गलत होगा। कहीं कन्हैया जी को तो कुछ। भोली शिव शंभु शिव शंभु। दुष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र से स्वास्थ्य परिचय याचना कर लेते हैं। फोन लगा के हालचाल पूछ लेते हैं, कह रही हैं दीदी। कब से बिजी जा रहा है, किससे बात कर रहे होंगे? मुझे पता है किससे बात कर रहे थे। अब लगा फोन। हाँ, लग गया फोन। हेलो, कितने कालखंड से दुष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र से आपसे विशिष्ट संभाषण करने की अपेक्षा कर रहे थे। इम्पोर्टेंट बात करनी थी, कह रही हैं दीदी। ओह सॉरी, वो एक्चुअली आप लोगों के नंबर सेव नहीं किए ना, इसलिए पहचानने में थोड़ा टाइम लग गया। हरिओम। स्नेहपूर्ण प्रणाम स्वामी। आपकी श्वास, हृदय गति, स्मरण शक्ति, देहताप, रक्तचाप सब आरोग्य है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दीदी पूछ रही है। हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है। कृपया खंडित कीजिए, कहीं आपका अंतर्मन परमपट्ठा की अनुभूति के संकेत तो नहीं दे रहा? चक्कर तो नहीं आ रहे आपको? नहीं, चक्कर नहीं आ रहा। परमेश्वर, संकट बोध की दशा से प्रतिज्ञान हुआ कि आपका आरोग्य आपकी निरोध्य नहीं है कदाचित। दीदी को इंट्यूशन हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो सोचा आपसे पूछ ले, आप ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। आप लोग पंडाल की तैयारियों में ध्यान लगाइए, यहाँ सब ठीक है। जी अवश्य। हरिओम। ओके। दीदी, वहाँ तो सब ठीक है, फिर गड़बड़ तो हुई है? अरे नहीं सरला, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पांचों बहुओं ने नवरात्रि पंडाल प्रतियोगिता का सारा काम बड़े अच्छे से संभाल लिया है। और सुन, वो सुधा, बिमला, उन सबको बता देना। और अगर बलवंती कहीं आती जाती दिखाई देना तो खूब ताने मारना, सुनाना उसे और कहना कि इस बार नवरात्र पंडाल प्रतियोगिता में हमारा मोहल्ला ही जीतेगा। खालाजान, अर्ज किया है आपके खिदमत में। सासुमा तुम
ये मुस्कुरा रही हो, बगल में क्या लड्डू छुपा रही हो, बगल में क्या। अब हम आपको हारमोनियम बजा के दिखाएंगे। दामाद जी, अब क्या ट्रेनों में बाजा बजाने लग गए हो का? नहीं सासू माँ, नाटक में कव्वाल का रोल मिला है, वही कर रहे हैं। अरे दामाद जी, सुबह तो जादूगर बने घूम रहे थे। ना ना, वो नाटक कैंसिल हो गया ना, उनके डायरेक्टर की फूफी गुजर गई जादू से। तो अभी कव्वाल का रोल है, उसी की प्रैक्टिस में जारी है। अर्ज किया है, गली में लगा है भंडारा, बोलो क्या खाओगी, अकेले जाओगी कि साथ में जाओगी, हाँ अकेले जाओगी कि साथ में जाओगी। इतना क्या खुश हो रही हो? कोई भंडारा वंडारा नहीं लगा है, गा रहे हैं। अर्ज है, इतना अच्छा काम किए हो एक और कर जाओ, जाते जाते ये मकान मेरे नाम कर जाओ, जाते जाते ये मकान मेरे नाम कर जाओ। अभी करती हूँ तुम्हारे नाम मकान। वाह, क्या बात है मैया, जीजे की एक्टिंग पे खुश हो रही हो। अरे साले साहब, हम बोले थे ना, सासू माँ को एक ना एक दिन हमारा नाटक जरूर पसंद आएगा। अरे खुशी की तो बात है लल्ला, पांचों बहुओं ने नवरात्रि पंडाल प्रतियोगिता का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। कल ही टेंट वाला कह रहा था कि इस बार ताजमहल बनेगा, और खाने वाले ने भी कहा 56 भोग बनेंगे। बुद्धि वाले को भी आज ही ऑर्डर दिया है बहुओं ने, और वो भी फोन पे मुझे कह रहा था कि कुंती जी इस बार तो साक्षात माता आएंगी आपके पंडाल में। देखा मैया, कहा था ना मैंने, तेरी पांचों बहुएं तुझे निराश नहीं करेंगी। अब आप खुश है ना साले साहब, खुश हो? हाँ दामाद जी, बहुत खुश है। तो ये मकान मेरे नाम कर जाओ, ये दुकान मेरे नाम कर जाओ। हाँ, कोई किसी का नहीं होता है, कोई बात नहीं, दुख में हारमोनियम बजाते हैं। दीदी गजब हो गया, दीदी जल्दी चलिए। दीदी ये देखो। होली, ये तो अन्न धान्य वनस्पति इत्यादि सेकना पकाना यंत्र है। हाँ दीदी, स्टोव है जिसकी गैस खत्म हो गई है। सही बोला था आपने कि कुछ गलत होने वाला है। हो गई बीच सब्जी पकाते हुए गैस खत्म। श्वास ग्रहण करो। सांस कैसे लूं दीदी? जैसे अगरबत्ती आपका ऑक्सीजन है, वैसे ही रसोई की गैस मेरा ऑक्सीजन है। दम घुट रहा है दीदी, अब खाना कैसे बनाऊंगी? होली मेरी भोली, गैस जलेगा तो बनेगा ना। बातों से इंसान पकते हैं, सब्जी नहीं। माँ जी, गैस की ही तो प्रॉब्लम है। किसको? पेट वाली नहीं, सिलेंडर वाली। हाँ? गैस खत्म हो गई? हाँ? सिलेंडर का है वहाँ। अरे इस गैस तो खत्म हो गई। मैया, गैस ही तो खत्म नहीं हो रही। सब बोल दे दे। पेट वाली नहीं, सिलेंडर वाली। गैस खत्म हो गई। ऐसे कैसे? क्या कैसे? लगता है किसी ने कोई बहुत अच्छा चूरन खाया होगा। पेट वाली नहीं, सिलेंडर वाली। लेकिन 15 दिन में कैसे खत्म हो गई? हमारे यहाँ तो 25 दिन चलता है ना सिलेंडर। मम्मी जी, हाँ। मुझे लगता है सिलेंडर में कोई छेद हो गया होगा। आइडिया, एक काम करते हैं, माचिस जला के देखते हैं हवा कहाँ से निकल रही है। माचिस कहाँ है? माचिस बाहर आ जाए। मम्मी जी, तो लाइटर दूरी रखना चाहिए। ए बहू, तू कौन सा भुट्टे भुन रही है जो 15 दिन में ही गैस खत्म हो गई? माँ जी, मैं तो वही रोज का नॉर्मल खाना बनाती हूँ। 3 घंटे नाश्ता, 3 घंटे लंच, 3 घंटे डिनर। अरे तो रसोई में खाना बनाती है या 3-3 घंटे का सिनेमा देखती है? माँ जी, वैसे भी एक चीज थोड़ी ना बनती है। किसी को मूंग दाल पसंद है तो किसी को चना दाल, कोई गोभी नहीं खाता तो कोई पत्ता गोभी, किसी को पापड़ तल के पसंद है तो किसी को सेक के। अरे मैं तो रात की बची हुई सब्जी खा लेती हूँ और यहाँ सबका अलग अलग बन रहा है। माँ जी, वो क्या है ना, मेरे लिए किसी की खाने की इच्छा पूरी करना उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के बराबर है। और पैर मचलने लगते हैं, फिर चाहे सब्जी अलग बने या रोटी।
रोटी भी अलग अलग है? लोग अलग तो स्वाद अलग तो आटे अलग तो रोटी अलग। अब दीदी को बाजरे की रोटी पसंद है तो प्रतिभा बहन गेहूं। आज मेरे लिए गेहूं की रोटी बनाना। और परी बहन तो गैस पर है। वही बोल रही थी, परी बहन को मक्के की रोटी पसंद है और प्रेमा बहन को ज्वार की। बोझूर, मुझे तो लग रहा था प्यार की रोटी से इसका काम चल जाता होगा। माँ जी, जब गैस पे ज्वार की रोटी सिकती है तभी तो दिल में प्यार की रोटी सिकती है। हाँ, ज्वार कोलेस्ट्रॉल फ्री, सीजस पारफे, पोरलोकोर, जो हार्ट के लिए एकदम बेस्ट है। और हार्ट के लिए बेस्ट है मतलब प्यार के लिए बेस्ट है। और वैसे भी किसी महान पुरुष ने कहा है, दिल धड़कते रहना चाहिए। बस माँ जी, इन सब के अलावा 10-12 बार चाय बनाती हूँ और 3 बार परी बहन मैनिक्योर के लिए पानी उबालती है और बाकी के समय दीदी का प्रसाद बनता है और 2-3 बार रात को प्रतिभा बहन के लिए ब्लैक कॉफी। वाह, मैं तो धन्य हो गई हैं। तूने गैस को गैस नहीं, माता की अखंड ज्योत बना रखी है जो 24 घंटे ही जलती है। मैया, अगर इतनी खपत है तो 15 दिन ज्यादा ही चल गई गैस। मैया, रसोई संभालने में तो तेरी बहू ने त्राही माँ मचा दी, फिर ये पांचों नवरात्रि का पंडाल कैसे संभाल रही होंगी? संभाल तो नहीं होंगी ना? अरे छोटू, 1 किलो डोडा बर्फी बांधे। अपना ऑर्डर लगा है 200 साड़ियों का, वो भी मेरठ सिटी मॉल सेंटर में। एक काम कर, तू भी 2 बर्फी खा ले हमारी तरफ से। हाँ, अरे काना क्या बेटे, अच्छा किया जो तुमने उनका ऑर्डर नहीं लिया। अरे वो 5 बब्बे है ना, कारीगिरी भुला देती तुम्हारी। अरे भाई, यकीन नहीं होता है तो हमसे नहीं, वो अपने शर्मा जी है ना टेंट वाले, उनसे जाके पूछ लियो। अरे उन्होंने भी ऑर्डर नहीं लिया है, वो भी नहीं कर रहे हैं कुंती देवी का काम। मुझे तो कुंती देवी पे तरस आता है, तरस। नहीं भाई, हमको तो माफ ही कर दो, हमें भी तो धंधा करना है। अगर उनका ऑर्डर ले लिए होते ना तो नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ आलू की सब्जी बनाने में चले जाते हमरे। अरे भाई, 5 बउए हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। ए तिवारी, क्या किया बे? तू हमारा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। अबे जब ऑर्डर लेना ही नहीं था तो बताया क्यों नहीं बे? अरे भाई, हमने एडवांस कहाँ लिए हैं? मतलब आप समझ गए होंगे कि हमको ऑर्डर नहीं लेना है। अरे भाई, क्या कर रहे हो? अरे पागल समझते हो का? पागल समझते हो हमको तुम? 1 किलो डोडा बर्फी। अरे भाई, पैसे तो देते जाओ। ये वो जो एडवांस है ना, जो तुमने हमसे लिया नहीं, उसमें से काट लेना। ये हजरत, दिल पे लगी है चोट तो मरहम लगाएंगे, दिल पे लगी है चोट तो मरहम लगाएंगे, और शाही पनीर खाने हम दिल्ली तक जाएंगे, शाही पनीर खाने दिल्ली तक जाएंगे। आओ, डे करो, ताली बजाओ, कॉफी खिलाओ। जी, गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अरे वो नवरात्रि का कल जो पंडाल लगाना था ना, उसके केटर और टेंट वाले दोनों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। भैया, गलती से भी मैया को कुछ मत बताना। तो कोई बात नहीं, सासू माँ को बोल देंगे कि मत पीटो सर अपना फूट जाएगा, मत पीटो सर अपना फूट जाएगा, नवरात्रि का उत्सव हर साल जाएगा। कमाल हो तुम, हम यहाँ टेंशन में मरे जा रहे हैं, तुम्हें कव्वाली सूझ रही है। नाटक में कव्वाल का रोल मिला ना, इसलिए कव्वाली पीट रहे थे। हमें तो मैया की पिटाई से डर लग रहा है। पिटाई से क्या है हजरत, चाहे जितना कोशिश कर लो पीटोगे, नसीब में लिखा है पिटना तो पीटोगे। हमने पिटने का ही काम किया है, ये सारा किया धरा तो हमारा ही है। हमने ही मैया से कहा था कि जबरदस्ती करके कि ये पंडाल का काम 5 बहुओं को दे, और अभी बहुओं ने हमारी मिट्टी पलीट कर दी है। पंजीरी, कुसुम, तूने पंजीरी को देखा है? भैया, जब से शादी हुई हमको तो तुम भूल ही गए। कभी किसी से हमारे बारे में भी पूछ लिया करो कि मेरी प्यारी बहन कुसुम को देखा क्या। तू सीधे सीधे बोलेगी या मोहल्ले की लड़कियों को बता दूं कि तेरी असली उम्र क्या है? पंजीरी भाभी बाहर गई हैं सब्जी खरीदने। उम्र बताऊं क्या? और तेरी बाकी की 4 भाभियां कहाँ हैं?
उमर, भाई भैया, एक सो रही है, एक माँ के साथ हिसाब किताब कर रही है, एक मंदिर गई है और पांचवी का पता नहीं। चाय? हजरत, ढूंढते हैं हम जिसे सामियाने में, लगता है बाहर कहीं लगी है गोलगप्पे खाने में। कोई नहीं मिली 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 मिली। अरे थैंक गॉड तुम तो मिली। थैंक गॉड आप मिल गए। अपना फोन दीजिए। हाँ? फोन? हाँ, माई फोन इज बिगर फ्रॉम 2 सेंटीमीटर्स। अरे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो टेंट वाले और हलवाई ने दोनों ने आने से मना कर दिया। किसकी शादी में? अरे शादी में नहीं, हमारे वो माता के नवरात्रि पंडाल के लिए आने से मना कर दिया उन्होंने। अरे अब अभी पता लगा। लगता है मम्मी जी ने उन्हें अच्छे से इनवाइट किया होगा। नहीं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब वो लोग काम के लिए आएंगे ना तो मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट कर दूंगी। आइए आइए। अरे परी, मेरा मतलब है कि ओ साले साहब, इनके हार्ड डिस्क में कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोड मत करो। कहीं स्टेटस अपडेट कर दी तो सासू मत छोड़ो, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। नंदोई जी, कोई स्टेटस अपडेट करना है बताइए ना। ना 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 ना, बीबी जीता जागता जीरो है, फंस गया सिचुएशन में फिर अपना हीरो है। बीबी जागता हीरो है। स्वामी का दुरुष्ट व्यक्ति संग वार्तालाप यंत्र गुंजनमान हो रहा है। मिस्टर कन्हैया, ये क्या भेजी है? साड़ी भेजी है या बीमारी? 200 की 200 साड़ियाँ डिफेक्टिव है, ये मॉल में नहीं लग सकती। वापस चाय की स्टॉल पर बेच दो इन्हें। राहिमाम, प्रार्थना सुनो, गजब हो गया। यथार्थ प्राणों के स्वामी, हमारे समय बेकज अत्यंत कष्टकारी ज्ञापन है। हजरत, टकराई है आज अकेले में फीमेल रमता जोगी। छोटी बहन को बुला लो, किचन में मटर छिल रही होगी। अरे वो पंची जी भी बाजार गई है। स्वामी, हमें दूरभाष पे एक मनोभाव से ज्ञापन हुआ कि आपका अनुक्रम रद्द हो गया है, अन्यथा उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। देखो, ये गीता में लिखे कृष्ण की बातें कन्हैया बाद में समझ लेगा, पहले मेरी बात सुनो। ऑर्डर कैंसिल हो गया। यथार्थ, परंतु आपके मन मंदिर में इसकी अंतर्ज्ञाति कैसे हुई? मंदिर अगरबत्ती। अच्छा, मंदिर में अगरबत्ती खत्म हो गया भाई, इनका टेंशन जेन्युइन है। जी नंदोई जी। अरे नंदोई जी बोली, देखिए हम समझ गए। बोलिए बोलिए, हम समझ जाएंगे, बोलिए। व्यवसाय रूप लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र का अनुक्रम निष्कासित हो गया है। हम कुछ नहीं समझे। आपके साड़ियों का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, कह रही है दीदी। क्या? इस प्रकार की अशुभ घटनाक्रम में प्रफुल्लित हो रही हो। किनका ऑर्डर कैंसिल हो गया? द्विशाटक द्विशाटक लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र का अनुक्रम रद्द हुआ। 200 साड़ियों का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, कह रही है दीदी। अरे वो तो मित्तल साहब का ऑर्डर था। तेरी साले साहब, जो हुआ सो हुआ। अब इन पांचों ने जो वर्ल्ड कप जीता है ना, उसके बारे में बता दो। अरे अब क्या बताएं, उस शर्मा टेंट वाला और तिवारी केटरर ने भी हमारा तिवारी कैटर का नंबर देना। मेरी डायरी नहीं मिल रही है। हाँ माँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे प्रार्थना, नीचे आओ। जी मैया। तिवारी को कॉल कर दिया तो फंस जाएंगे। चल। जी, वो माता की जो चुनरी है ना। माँ जी, डायरी। हाँ बेटा बोल। अरे साले साहब धीरे। अरे जीजे तुम भी रुको। सासुमा, हजरत, क्या मजनू की लैला का इस युग में भी कोई न कोई होगी। तिवारी केटरर का नंबर का तुम क्या करोगी? अरे तुम कवाल बन के काहे घूम रहे हो? हाँ? मुद्रित कीजिए। नवम अष्टम द्वितीय अष्टम सप्त चतुर्थी पंचम छठ 09828745560 कह रही है दीदी। अबे बेटा धीरे धीरे बोल, तू ही लगा दे। अरे तिवारी का नंबर बना के क्या करोगी मैया? वो वहीं से आ रहे हैं हम। हमारा ऑर्डर बहुत सही तरह से बना रहे हैं वो। तू चिंता मत कर।
अरे नहीं बेटा, उसे समझाना है कि नमक पारों में ना नमक कम ही रखे। अरे सासू माँ, आज तक हाथ से कचौड़े छीन लेती थी, आज मुंह की बात छीन लिए। यही बात तिवारी से करके आ रहे हैं हम लोग। क्यों सलता? हाँ मैया, अरे देख तेरा फोन का बैटरी भी डाउन है, हम चार्ज पर लगा देते हैं। तो आराम करना मैया, आराम कर। तू लगाते हैं चार्ज पे। जीजे, सबको हमारे कमरे में लेकर आओ। क्या कर रहे हो जीजे? सब कुछ बता दिए ना, फाइनल टच दे रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक। मैंने आप सब पे भरोसा करके मैया से लड़के ई पंडाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी, तो ऐसा क्या समझा दिया आपने कि उन्होंने ऑर्डर लेने से ही मना कर दिया? ही शिव शंभु, परंतु भोजन प्रबंधक एवं तंबू शिल्पकार सज्जन को पंचकुल वधुओं द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधि ज्ञान दे दिया गया था। हम पांचों ने हलवाई और टेंट वाले को अच्छे से समझाया था, कह रही है दीदी। कन्हैया, मेल उजो प्रोमे ओ आले। एक तो घर कम फॉरेन लैंग्वेज का स्कूल ज्यादा लगता है, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। जे टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश। ला, ये भी अंग्रेजी बोल रहा है। अरे अंग्रेजी की कहावत है जीजे कि एक चीज पर जब ज्यादा लोग लग जाते हैं तो वो चीज खराब ही होती है। शाम को ही माता की पूजा है, मैया तो चैलेंज लेकर बैठी है कि हमारा मोहल्ला ही ये पंडाल के कंपटीशन में फर्स्ट आएगा। उसे तो पता ही नहीं है कि शायद अब ये पंडाल ही नहीं लग पाएगा। पूरे मोहल्ले में जगह सही हो जाएगी मैया की। अब हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैया को बताएं कि ना बताएं। रहने दो, मेरठ में इंडिया पाकिस्तान का खेल हो जाएगा और बिना बात का सासू माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल हो जाएगा, बोला हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो गया। भैया मेरी बात सुन, इन पांचों ने तो तुम लोगों ने जो किया है ना, वो मैं कभी नहीं कर पाती। तिवारी कैटरर से ऑर्डर आ गया है। इतनी जल्दी इतना अच्छा काम मैं उससे कभी नहीं करवा पाती। वाह, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। तिवारी केटर से ऑर्डर आया है? बोले बाबा, अब पता चला कि 5 गुणों वाली 5 अलग अलग बहुएं क्यों दी हैं आपने। ये कैटरर है या जालिम गर्लफ्रेंड? पहले सुन तो लो, ये कैटरर है या जालिम गर्लफ्रेंड? सुबह को ना, शाम को हाँ, सुबह को ब्रेकअप, शाम को मेकअप। अच्छा अच्छा, चलो ये अंदर रखवा दो। हाँ, अब भैया कितने पैसे हुए तुम्हारे? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कुंती, ये ऑर्डर हमरा है। अरे अकल के दीनानाथ, चंदन हमको बेचते हो और महक पड़ोसियों को देते हो। तिवारी जी ने बताया नहीं कि ऑर्डर किसके घर जाना है और लाली लिपस्टिक किसके घर? क्या मतलब है? मतलब सीधा है कुंती। अरे सास और बहू अच्छे से सज सवर के हमरे पंडाल में आ जाना। कैसे कि अब तुम्हारा पंडाल तो लगेगा नहीं। कुंती, हमको पता चला है कि तुम्हारा मिठाई वाला और टेंट वाला तुमको ठेंगा दिखा के भाग गया। पता है, तुम्हारी 5 बहुओं की वजह से तुम्हारा मिठाई वाला और टेंट वाला तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल किया है।
तुम्हारी 5 बहुओं ने उनको ऐसा समझाया कि उनका तो फूज छूट गया। कुंती, अब मेरठ पंडाल प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे ले पाओगी? वैसे हमने अपने पंडाल में 15 फुट ऊंची माता की मूर्ति लगवाई है और डेकोरेशन पे, खाने पे, साज सज्जा पे पूरा 5 लाख रुपया खर्च किया है। आना जरूर, लेकिन काला चश्मा पहन कर आना, कैसे कि इतनी चकाचौंध देखकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गई तो। जय माता दी। आना जरूर। चलते हैं। मैया दरवाजा खोल मैया। मैया खोलो 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 दरवाजा, आजा 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 सासू माँ आजा। जीजे यार, माँ जी पढ़ लो कौन मेरो दुआ। हिंदी में बोलो भाई। जी। सहभागी जननी सहज प्रकार हेतु शयन कक्ष प्रवेश मार्ग उन्मुक्त करें। फ्रेंच में ही सही था। दरवाजा खोलिए माँ जी, दीदी कह रही है। खोलो 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 दरवाजा, आजा 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 सासू माँ आजा। जीजे यार, माँ जी निकल निका। अरे कुछ भी, अभी तो अंदर गई है मैया। तो अंदर टेबल भी है, पंखा भी है और रस्टिक नाम का साड़ी भी है। हंस के बताओ जरा। ए देवी माँ, सासू माँ को बोल रहे हैं। नंदोई जी, क्या पता मम्मी जी को खांसी आ रही हो। नहीं मम्मी जी, जरा छींक के बताइए ना जरा। आछू ऐसे। मैया देखो, ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गड़बड़ी होती रहती हैं। ये तो फिर भी मेरा था भाई। खोलो 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 दरवाजा। जीजे तोड़ दे। काहे तोड़ देगा हारमोनियम, अभी तो मुखड़ा बना है। अरे दरवाजा तोड़ दे। अच्छा जीजे, बाहुबली। 1 2 3। जीजे, अरे दरवाजा तो खुला था। जीजे क्या कर रहे हैं? साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं सासू माँ। बहुत जूते खाए हैं फालतू के धरनों में, जन्नत तो मिली है सासू माँ के चरणों में। नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वो आपकी 5 बहुएं कह रही हैं, आपसे माफी मांगना चाहती है। भैया माफ कर देना भैया। भैया देख, इन्होंने तो नाक रगड़ रगड़ के भी माफी मांगोगे इस गलती की तो नहीं मिलेगी। तुम्हारे कहने पर इनके हाथों में सौंपी थी अपनी इज्जत और इन्होंने उड़ा दी। माँ जी, सकी एफे लजीले मेंटनॉट। जो हो गया सो हो गया, अब जो आगे होना चाहिए हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ओ मैडम क्यूरी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मम्मी जी ने सब सोच रखा है। अब जो करना है मैं खुद करूंगी। अरे अकेली कैसे करेगी तू? माफी मांगने के लिए 2 हाथ ही तो चाहिए, जोड़कर मांग लूंगी। माफी? हाँ माफी, मोहल्ले वालों से। भैया तू क्यों मोहल्ले वालों से माफी मांगेगी? इस तांडव स्वरूपी अपद्रव के अवयुक्त हम हैं। कदाचित आप क्यों शोकाकुल हो? गलती हमारी है, सॉरी आप क्यों बोल रही है? कह रही है दीदी। मम्मी जी, सॉरी बोलने के लिए कहीं जाने की थोड़ी ना कोई जरूरत है। अभी स्टेटस अपडेट कर देते हैं, सबको पता चल जाएगा। सॉरी बोल। रीप मांग रही है। भैया रुक जाइए सासू माँ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
गलती हमने की है तो हम ही तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मौका मांग रही हूँ सासू माँ। आज शाम तक का टाइम है हमारे पास, हमें बस एक मौका दे दीजिए। आपको माफी ही मांगनी है ना? अभी नहीं तो आज शाम को ही सही। एक बार मौका देकर गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूंगी। हमसे जितनी गलती होनी थी हो चुकी, अब सिर्फ सुधार होगा। कॉल करना है ना, तो लो। सॉरी। एक अजब सा, एक मौका कह रही हैं दीदी। कार्तिक मास की मंगल बेला में सृष्टि के सर्वोत्तम पूजा एवं अर्चना केंद्र में हमारे समस्त परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माता के पंडाल में आप सबका स्वागत है, कह रही हैं दीदी। आइए। मैया, जज लोग आ गए, यही फैसला करेंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लड्डू प्रसाद तो बन गया है ना? बस आप कंट्रोल रखिएगा, खत्म नहीं होगा। माता की मूर्ति का क्या हुआ, आई कि नहीं? भैया बस आ रही भैया। लो आ गई। हाँ? ऐसे सजता है माता का पंडाल साड़ियों से? ये तो माता का पंडाल कम लग रहा है, सर्कस का तंबू ज्यादा लग रहा है ना? भोजन में पूरी और आलू की सब्जी। हमारे पंडाल में तो 5 प्रकार के प्रसाद भी बनाए हैं, आपने तो खाया था। तो कुंती अब तो बस माता की मूर्ति बचा सकती है। कुंती, ये माता की मूर्ति दिखा रही है या सिनेमा? ऐसे पर्दा लगा रखा है। पहले बता देती तो पॉपकॉर्न ले आते। सिकिल व वनीर हुई वजूद हुई उन्हों कहाँ रह गए? सब मेहमान आ गए। पता नहीं। हेलो, अच्छा कहाँ तक पहुंचे आप लोग? ओके ठीक है, और सुनो पीछे के दरवाजे से आना। कुंती जी, हम बलवंती जी और बाकी काफी पंडालों में जाके आए, इतना समय कहीं नहीं लगा। और अगर आप माता के दर्शन जल्दी करवा देते तो फैसला भी जल्दी हो जाता और इस बार ही पता चल जाता कि पंडाल का बेस्ट अवार्ड किसे मिलेगा। बस 5 मिनट। यहाँ भी 5 का पहाड़ा काम बिगाड़ा। आप तो चलिए हमारे पंडाल में चलिए, यहाँ बहुत गर्मी भी है ना, हमने अपने पंडाल में एसी लगवाया है।
चलिए चलिए चलिए। रुक जाइए, माता की मूर्ति तैयार है। लल्ला, माता की मूर्ति आ तो गई है ना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, कहीं नाक ना कट जाए। ये है हमारे पंडाल की माता की मूर्ति। ये क्या मजाक है? नवरात्रि की पूजा में माता की मूर्ति ही नहीं है। आपके सामने 9 माताएं खड़ी हैं और आप एक मूर्ति के पीछे पड़ी हैं। इन्हीं कन्याओं को तो हम अष्टमी के दिन देवी स्वरूप भोग लगाते हैं, इनके चरण छूते हैं। तो यही हुई ना दुर्गा, काली, गौरी, फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? अरे वाह कुंती, तुमने तो इन बच्चियों को सजा के अपना मूर्ति बनाने का खर्चा ही बचा लिया। वही तो, सारी तैयारियां तो इन लोगों ने घर में ही कर ली। मोहल्ले के 2 लाख रुपए क्या किए, बैंक में जमा करवा दिया कुंती। नहीं आंटी जी, देवी माँ के पैसे इन्हीं नन्ही देवियों के उज्जवल भविष्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बच्चियाँ अनाथालय की है, इन पैसों से उनकी 1 साल की स्कूल की फीस भर दी जाएगी, ताकि कल को ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से उम्मीद लगा सके। सत्य, वस्तुतः देवी के पूजा एवं अर्चना केंद्र में बहुमूल्य मुद्राएं व्यय करने से माता भद्रा कदापि प्रफुल्लित नहीं होंगी। पंडाल पे लाखों खर्चा करने से देवी माँ प्रसन्न नहीं होंगी, कह रही हैं दीदी। और अगर हम इन मासूम देवियों का भविष्य बना पाए तो देवी माँ हमें जरूर आशीर्वाद देंगी। सेट्यूट पिटीन ओयुन ग्रोन डोल, फिर मूर्ति कितनी भी बड़ी हो या छोटी। नमस्कार। अरे वाह, नंबर 1 पंडाल बनाया है। ऐसा पंडाल मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। बस देवी माँ सबकी पर कृपा करे। बोलो अम्बे माता की जय। रुको बलवंती, माता का प्रसाद तो लेती जाओ। लीजिए आंटी, माता का प्रसाद माता के हाथ से। क्या रिक्शा मंगवा दें क्या, कि निकल लेंगे? तो मैया, आखिर हो गया ना कमाल। पर लल्ला, ये कमाल हुआ कैसे? और कैसे, इन्हीं 5 का कमाल है। खाना और प्रसाद तो पंजीरी ने शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से बना दिया। और ये भैया जो डेकोरेशन का आइडिया है ना, वो आइडिया था प्रेमा का। भैया वो जो हमारा 200 साड़ियों का ऑर्डर वापस आया था ना, इन 5 ने उसी साड़ियों से पूरा पंडाल सजा दिया। सासू माँ, इन मूर्ति की जगह अनाथ आश्रम की प्यारी बच्चियों को लाने का ब्रिलियंट आइडिया प्रतिभा जी का था। जिन बच्चियों को परी ने तैयार करके नन्ही देवियों का रूप दिया और प्रार्थना ने गाने के बोल लिख दिए।
और ऐसा भव्य माता दर्शन पंडाल पूरे विश्व के किसी पंडाल में नहीं हुआ होगा। साले साहब फोटो खींच लो, सास बहू के बीच में ऐसा मूवमेंट दोबारा नहीं मिलेगा। अरे सास को सास तो लेने दो। जय माता दी। प्रभु, कुंती की तो पांचों बहुओं ने आज चमत्कार कर दिया। देवी दुर्गा के ऐसे मंगल दर्शन तो कदाचित पृथ्वी लोक पर किसी ने नहीं किए होंगे। कुंती देवी वास्तव में ही बहुत भाग्यशाली है। प्रभु, ये सब आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप है। आपके वरदान से ही तो कुंती देवी को इतनी गुणी बहुएं प्राप्त हुई हैं। कुंती तो सदा ही अपने इन पांचों से सकुचाती है, परंतु देखो आज इन पांचों ने ही कुंती की प्रतिष्ठा संकट में आने से बचाई है। आज कुंती को उसकी पांचों बहुओं के गुणों का महत्व वास्तविक रूप से प्रदर्शित हुआ होगा। यथार्थ प्रभु, पांचों ने अपने अपने गुणों से सब संभाल लिया है। प्रभु, कुंती देवी तो अब आजीवन निश्चिंत रह सकती हैं, क्योंकि उनकी बहुओं के गुणों का चमत्कार उन्हें हर कठिनाइयों से बचा लेगा। गुणों का चमत्कार? परंतु देवी, गुण ही समस्या का कारण बन गए तो? अरे इतना खिलखिलाओ मत। अरे हम तो तेरे घर की चाय पीने के लिए खिलखिला रहे हैं। कहाँ है वो तेरी मास्टर शेफ, घर के काम में चैंपियन वो अरे सबका नाम प से ही है, पंजीरी। पंजीरी। हेलो आंटी, नमस्ते। सुधा, ये है प्रतिभा, समझदार, सुशील और पढ़ी लिखी। 17 पंजे 85 85 पंजे 425 425 पंजे 2125। हो गई खुश? 17 पंजे। तेरी बहू को पूछ कर आऊं? जाओ जाओ। तेरी वाली को तो 3 के पहाड़े में ही गैस हो जाएगी। चुपचाप चाय पी। ये क्या है? क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं है का? अरे इतनी कड़वी। अरे तेरी खानसानी बहू चाय बनाना भूल गई क्या? पंजीरी? नहीं, वो सासू माँ, मैंने चाय बनाई है। क्यों? पंजीरी वो प्रार्थना के साथ बाजार गई थी, इसीलिए। अरे बेटा, तो हमारे लिए भी बाजार से चाय मंगवा देती। दवाई क्यों बनाई तुमने? कम से कम ये चाय पीने के बाद ना हमारे पेट के कीड़े तो मर ही जाएंगे। हाँ, तो ये तो पढ़ी लिखी वाली है ना, रसोई के कामों में निपुण थोड़ी है। इसकी चाय परफेक्ट थोड़ी ना बनेगी। लेकिन पहाड़े का जवाब तो सही दिया ना। ये लो बेटा, इसे वेस्ट मत करना। इसे किचन के कोने कोने में छिड़क देना, ताकि कम से कम कॉकरोच तो भाग ही जाएंगे। ले जा ले जा। प्रतिभा बेटा, देखो तुम्हारे हाथ में ना सिर्फ किताब अच्छी लगती है, ये कड़ची चम्मच नहीं। बेटा, पैकेट वाला जूस ले आओ इनके लिए। कुंती, तेरी 5 बहू से तो मेरी एक बहू अच्छी। मेरी बहू PhD ना सही, BA पास सही, पर खाना खाने लायक तो बना ही देती है। सुबह शाम दिया बत्ती भी लगा देती है। सिलाई बुनाई कढ़ाई भी कर ही लेती है, और मेरे बेटे से प्यार तो कर ही लेती है। अब 3 का पाड़ा तो तुझे सुनाई देगी। 3 का पहाड़ा? मैं सुनाऊं आंटी, मैं सुनाऊं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
3 तिया 9, 3 चौके 12, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे आंटी, मुझे इतना ही आता है, इसके आगे आता नहीं। सॉरी, मैं बाजार चली गई, आपको चाय बनानी पड़ी, मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा। नहीं पंजीरी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? गलती तो मेरी है, मुझे एक अच्छी चाय तक बनानी नहीं आती। कल कोई मुझसे कहेगा प्रतिभा अच्छे से भजन गाकर सुनाओ, और मैं नहीं गा पाऊंगी, तो क्या प्रार्थना आकर मुझसे सॉरी कहेगी? सासू माँ, तुम दिल पे मत लो बेटा। जिस तरह 4 चीजें तुम्हें नहीं आती, इन्हें भी नहीं आती। अब प्रार्थना से कोई कहे कि प्रेमा की तरह फ्रेंच में गाना सुनाओ, उसकी तरह कमर लचका के दिखाओ, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करो, तो इसे भी भगवान याद आ जाएंगे। और अगर पंजीरी से कोई ये कहे कि परी की तरह बन ठन कर सुपर मॉडल बनकर घूमने के लिए कहा जाए, तो इसके भी फरिश्ते याद आ जाएंगे। और परी, जी मम्मी जी, इसे तो 3 का पहाड़ा 12 से आगे आता ही नहीं है। किसी ने अगर इससे ये गणित या भूगोल का कोई सवाल पूछ लिया, तो वो तो आईसीयू में ही दाखिल हो जाएगा। और प्रेमा, अगर इससे कह दिया कि भक्ति संगीत सुनाओ, तो 7 जन्म तक ये इससे नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ अगर तुमसे एक चाय ठीक से नहीं बनी? सबका अपना अपना गुण होता है, और वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन सासू माँ, ये भी तो सच है ना कि सिर्फ एक गुण से काम नहीं चलता, सब चीजें आना जरूरी है। बैट्समैन सिर्फ बैटिंग नहीं करता, फील्डिंग करता है, कैच पकड़ता है, भागकर रन आउट भी करता है, तब जाकर उसे टीम में जगह मिलती है। हाँ, लेकिन तुम दिल पे मत लो। और मैं? तुम लो। कदाचित तुम भी वही मनन चिंतन बोध कर रही हो जो हमारे हृदय में प्रतिस्थापित है। हाँ दीदी, जब आप वही सोच रही हो, तो मैं भी वही सोच रही हूँ। दे दो दीदी, आपकी तरह इच्छा तो मेरी भी नहीं है। होली, वार्तालाप में तो सत्यबोध ही था मैया के। निसंदेह हमारे गुणों की अपेक्षा प्राणनाथ एकच पंचम वर्षों तत्पश्चात ही करेंगे। आप नहीं भी बोलती तो भी मैं समझ गई थी दीदी कि हमारे गुण कन्हैया जी के लिए वो पीपीएफ अकाउंट है जो लोग लेकर भूल जाते हैं और 10-15 साल बाद याद करते हैं। जैसे बालों की डाई का पैकेट बाल सफेद होने पे याद आता है, लेकिन बाल शाइन करने वाला जेल आदमी रोज खुशी खुशी लगाता है। शादी के शुरुआती सालों में तो पति को रूप, सौंदर्य और प्रेम ही पसंद आता है। अच्छा खाना, पूजा पाठ की अहमियत तो 50 साल बाद होती है आदमी को। मतलब नुदाव्रो नुशोज। ओ अच्छा अच्छा, मतलब हमें बदलना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने बदला ना, मैंने अपना नेल पेंट बदला, आई शैडो बदला, लिपस्टिक बदली। देखो, मैं पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। अभी तुम खूबसूरत हो, थैंक यू। तो पति को तुम्हारे अंदर कॉलेज की नई नई गर्लफ्रेंड्स दिखाई देती है। थैंक यू। लेकिन कल जब बाल पक जाएंगे, सॉरी, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, सॉरी, तब इसी चेहरे में उसे उसी कॉलेज की प्रिंसिपल दिखाई देगी, जिससे सब दूर भागते हैं। अब तुम उसका दिल छूती हो, तब वो तुम्हारे पैर छुएगा,
तुम अंतर मन की किस उलापों का वर्णन करने के लिए प्रतिबद्ध हो? दीदी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बालों की डाई नहीं, बालों को शाइन करने वाला जेल बनना होगा। और दीदी आप में ना तो प्यार करने का गुण है और ना ही बन ठन के कटरीना कैफ बनी घूमने का गुण। और दीदी आप में ये गुण नहीं तो मुझ में भी नहीं। वस्तुतः तुम्हारे प्राय का ये निष्कर्ष तो निषेध नहीं कि हम सहनिवासियों में विविधता की आवश्यकता है। हाँ दीदी वही, ऐसे एक ही गुण लेके जीने से नहीं चलेगा, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप में और भी लोगों के गुण लाने होंगे।